वालेकुम। मौलाना तारिक जमील के बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल तालीमी दुनिया को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। कि मौलाना साहब आप लोगों को गुनाहों पे उभार रहे हैं। मैंने कहा खैर हो इंशाल्लाह। वो कि नहीं बड़ा बेवकूफ है तुझे वे चौधरी, तू तारिक जमील से अल्लाह ने हिकमड़ा छड़ा है तो मैं तो अपने बेटे को माफ नहीं करूंगा। अल्लाह की कसम करोड़ दफा कहूं, दुनिया में सबसे आसान है अल्लाह को राजी कर। उससे मांगो तो दोस्ती लगा लेता है, ना मांगो तो नाराज हो जाता है। क्या शहनशाह है। उससे मांगो, नमक भी मांगो। मेरे नबी ने कहा जूती का तस्मा टूट जाए तो वो भी मांगो, और किसी बंदे से जान छुड़ानी हो बाइज्जत तरीके से तो उससे कर्जा मांगना शुरू करो। हम मांगते नहीं है, हमें दुआ का तरीका नहीं आता। मैंने 100 रुपए दे दो जी, दो उसको। हम अल्लाह से ऐसे दुआ मांगते, ये तरीका है अल्लाह से मांगनी। ये तो हमारी नमाज के बाद इमामों ने दुआ याद की हुई है, वो दुआ भी गा गा के पढ़ते हैं। तो मैंने उनकी दर्द भरी कहानियां सुनी, मेरी आंखें नहीं, मेरे दिल रो रहा था, मेरा कलेजा फट रहा था। मैंने एक को कह दिया बेटी, वो रोने लगी। मौलाना साहब सान तक कोई बेटी नहीं आता तो सीधे बड़े आलिम हो, मैंने बेटी आखिर है। अल्लाह से जुड़े बगैर और अल्लाह से इंसान, अल्लाह की कसम करोड़ दफा कहूं, दुनिया में सबसे आसान है अल्लाह को राजी कर। 1 टका नहीं चाहिए, 1 टका नहीं चाहिए। सबसे आसान है अल्लाह को राजी कर, सबसे मुश्किल है बंदों को राजी कर। तो अल्लाह को इतनी एक अल्लाह की हदीस कुदसी सुनो, कहते मेरा बंदा लो बलगल ज़ुनूब कानान समा, तो इतने गुनाह कर कि जमीन भर दे, समंदर भर दे, पहाड़ भर दे, पहाड़ तेरे गुनाहों में दब जाए, चांद तारों सैयारों में गुनाह भर दे, फिर उसको उठा के आसमान की छत को लगा दे। आसमान नाकाबिले दीद है, आज तक कोई नहीं देख सका। नीला रंग तो रोशनी है सूरज की, और तो आसमान की छत को एक औरत, एक मर्द, मैं कहता हूं सारे फरिश्ते, सारे इंसान, सारे जिन्नात और जानवर भी इंसान बन के गुनाह करें क़यामत तक नहीं ऊपर जा सकते। और मेरा अल्लाह कहता है तू एक मर्द औरत इतने कर कि आसमान की छत को लगाए, और सारी दुनिया के मुफ्ती कहेंगे बदबख्त है, बर्बाद है, काफिर है, मुर्तद है। काम ना सुनी ना दिगर मेरे को आ जाए, और मैंने सिर्फ एक बारी आखी अल्लाह माफ़, अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह कहता है गफ़रतु लका वला कुबाली, तेरे सारे माफ कर दूंगा और मुझे कोई पूछने वाला नहीं और मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसा रब कई और है जो हम उसका दर छोड़ के फके खा रहे हैं। हमारे लिए तो नमूना हमारे नबी की जात, ना कि मगरबी अकवाम। मगरब में तो जाके सूरज भी डूब जाता है, तुम कहां से तुलू हो। मेरा नबी को अल्लाह ने मशरक में पैदा की, मगरब डूबने की जगह है, मशरक उभरने की जगह है। तो आप जो काम भी करें उसका एक मेयार है, अल्लाह नाराज ना हो और अल्लाह के नबी का तरीका के खिलाफ ना हो, तो फिर दुनिया भी आपकी है, आखिरत भी आपकी है। तो अल्लाह साना, अच्छा अब माफी मांग ली, तौबा कर ले, ठीक है, फिर गुनाह हो गया, अब क्या करें। अल्लाह ताला कहते आजा फिर माफ कर दूंगा। फिर गुनाह हो गया, फिर क्या करें। तो अल्लाह कहता आजा फिर माफ कर लूंगा। अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़िरूनी, जब तक तौबा करते रहोगे मैं माफ करता रहूं। जब ये चौधरी ने ना मुझे फोन किया, वो जो कॉलम वाला है, कि मौलाना साहब आप लोगों को गुनाहों पे उभार रहे हैं। मैंने कहा खैर हो इंशाल्लाह। वो कि नहीं, कहता आप कहते हो जितने मर्जी गुनाह करो, तौबा करो माफ हो जाएंगे, फिर तौबा करो माफ हो जाएंगे। आपका नौकर 2-3 दफा करे खराबी तो आप उसे माफ करेंगे। मैं कहा बड़ा बेवकूफ है तुझे वे चौधरी, तू तारिक जमील से अल्लाह ने हिकमड़ा छड़ा है तो मैं तो अपने बेटे को माफ नहीं करूंगा। नौकर तो बात की बात है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। लन तबलुगू दुर्री फतदुर्रूनी वलन तबलुगू नफ़ई फतनफ़ऊनी, तुम्हारी इबादतें मुझे नफा नहीं पहुंचाती और तुम्हारे गुनाह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम्हारे नाफरमानियों से मैं छोटा नहीं होता,
तुम्हारी फर्माबरदारी से मैं बड़ा नहीं होता, मैं अल्लाह अकबर। हम कहते हैं अल्लाह हर शय से बड़ा है, ये भी ठीक है, लेकिन असल माना ये नहीं है। शय तो शय कोई नहीं, शय तो मखलूक है। कहे तो मखलूक है, खालिक और मखलूक में कैसे जोड़ बिठाएं? हाँ भाई, चूहा छोटा है, हाथी बड़ा है, ठीक है, लेकिन जमीन छोटी है और अल्लाह बड़ा है, ये तो मजाक है तकबीर का। अल्लाह अकबर मिन अन यूसफ, ये इसका असल मतलब है कि जितनी तारीफें अल्लाह की कर लो, जितनी हम्दो सना अल्लाह की कर लो, और क़यामत तक करते रहो, सारे मिल के करो। समंदर को स्याही बना देता हूं, दरख्तों को कलम बना देता हूं, तुम पर इल्म खोल देता हूं, लिखो मेरी तारीफ 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 तारीफ। समंदर खुश्क हो जाएगा, कलम टूट जाएंगे, तुम थक जाओगे, तेरा रब उससे भी बड़ा है, तेरा अल्लाह उससे भी बड़ा। चूंकि इब्तदा कोई नहीं, इंतहा कोई नहीं, हर चीज की इब्तदा भी है, इंतहा भी है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, सूरह हदीद। वो अव्वल, वो आखिर, वो ज़ाहिर, वो बातिन, इसको मेरे नबी ने खोला। अंतल अव्वल फलैस क़ब्लक शै, तू वो अव्वल है जिससे पहले कुछ भी नहीं है। वो अंतल आखिर फलैस बअदक शै, तू वो आखिर है जिसके बाद भी कुछ नहीं है। वो अंतल ज़ाहिर फलैस फ़ौक़क शै, तो इतना बुलंद है कि तेरे ऊपर कुछ नहीं है। वो अंकल बातिन फलैस दूनक शै, तो इतना छुपा हुआ है कि तुझसे कोई चीज छुप नहीं सकती। वस्या समउहुल अस्वात, अल्लाह ताला कहता है इस वक्त मैंने एक जगह पढ़ा था, ठीक है या गलत, इस वक्त दुनिया में 6000 जबानें बोली जा रही, उससे पहले भी हजारों बसी, आइंदा भी हजारों आएंगी। 6000 इस वक्त बोली जा रही, और अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम सारे बोली तो रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं, अब सारे बाजार बोल रहा है, सारी दुनिया बोल रही है, चरिंद परिंद बोल रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सबकी सुनता, कोई गलत फहमी नहीं लगती। तुम अव्वल आखिर, तुम मुर्दा जिंदा, तुम बूढ़े जवान, तुम मर्द और औरत, तुम इंसान और जिन्नात, तुम पहले और पिछले, अगले और पिछले, और खुश्क और तर, सारे इकट्ठे होके इकट्ठा मुझसे सवाल करो। किसी एक का बोल सुनते हुए भी मुझे गफलत नहीं होगी, सबकी सुनूंगा, फिर सबका चाहा दे दो। फ़अअतयतु कुल्ला इंसान मसअला था। अल्लाह भी अजब ज़ात, उससे मांगो तो दोस्ती लगा लेता है, ना मांगो तो नाराज हो जाता है। क्या शहंशाह, उससे मांगो, नमक भी मांगो, मेरे नबी ने कहा जूती का तस्मा टूट जाए तो वो भी मांगो, खुश हो मुझसे मांग रहा है। और किसी बंदे से जान छुड़ानी वो बाइज्जत तरीके से, तो उससे कर्जा मांगना शुरू करो, इंशाल्लाह थोड़ा फोन ही डिलीट कर दे तो थोड़ी राह ही छड़ जाते हैं। और मेरा अल्लाह कहता तू मांगता है या मुझसे, तू मांग, मैं खुश होता हूं। भाई ढेर सारे मुफ्ती बैठे होंगे, खड़े होके पीना नहीं सुन्नत है, कुरान फतवा ला दो मेरे ऊपर। तो अल्लाह से दोस्ती लगानी हो, मांगना शुरू कर, भिखारी की तरह। हम मांगते नहीं है, हमें दुआ का तरीका नहीं आता। ये जो भिखारी खड़े होते हैं अच्छी खासी कमाई करते हैं, लेकिन आप उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखें, क्या वो मस्कनत की तस्वीर बनते हैं। फिर ही तो आप कुछ देते हैं, मैंने 100 रुपए दे दो जी, दो उसको। हम अल्लाह से ऐसे दुआ मांगते, अल्लाह को अपना दुखड़ा सुनाओ, अपना गम सुनाओ, अपनी तकलीफें सुनाओ। या अल्लाह मेरे साथ ये हुआ, या अल्लाह मेरे साथ ये हुआ, अब मेरे साथ ये हो रहा है, तेरे तो सिवा कौन है, मैं किथे जाऊं, करना मेरा कम कर, नहीं करना कर भी कर। ये तरीका है अल्लाह से मांगने। ये तो हमारे नमाज के बाद इमामों ने दुआ याद की हुई है, वो दुआ भी गा गा के पढ़ते हैं। दुआ तो फरियाद होती, कोई फरियाद भी गा के करता है। अल्लाह ने हमारे इमाम मसाजिद को हिदायत दे, ये दुआ भी तरन्नुम में पढ़ रहा, तो तरन्नुम तो खुशी के मौके पर होता है, और दुआ तो फरियाद होती है। फरियादी बन के मांगो, कहता आ जाओ दरवाजे खोल दूंगा। और अजब बात बताऊं, ईमान की शर्त नहीं लगाई, इस्लाम की शर्त नहीं लगाई, नेक होने की शर्त नहीं लगाई, एक शर्त लगाई, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु। हिंदू, मुस्लिम, काफिर, मुशरिक, मोमिन मेरे आगे रो के मांग ले तो दे दूं।
उन्हें पता नहीं कि सारे मुसलमान नहीं है, मुसलमान तो थोड़े से हैं, 100 अरब, बाकी तो सब गैर मुस्लिम है। वो रब्बुल आलमीन उसने अपना इंट्रोडक्शन कराया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन तो नहीं कहा, रब्बिल आलमीन कहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिन्होंने मेहमान नवाजी की सुन्नत जारी की कि मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे, मेहमान होता था तो खाना खाते। एक मेहमान आ गया, उन्होंने खाना रखा, उन्हें लुकमा तोड़ के मुंह में डाल लिया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिस्मिल्लाह तो पढ़। वो कहने लगा मैं तो अल्लाह को जानता ही नहीं हूं, क्यों पढ़ा की। तो उन्हें खाना उठा ली, पढ़ जा, मैं काफिर नहीं रोटी खवा सकता। वो दरवाजे तक गया था कि जिब्रील आ गया, अल्लाह के खलील। अल्लाह फरमा रहे हैं 70 साल से मेरा मुनकर था, मैंने तो उसकी रोटी कभी बंद नहीं की, तो एक वक्त की नहीं खिला सका, वापस बुलाओ उसे खाना खिला, मेरा बंदा है, खाना की। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़े, आ जा भाई खाना खा। उसे कहा क्यों? कहा तेरे मेरा रब ने तेरी सिफारिश की। कहने का तेरा रब इतना अच्छा है, मैं उसको मानता भी नहीं, फिर भी मेरी सिफारिश की है, मुझे कलमा पढ़ा दे। अल्लाह ने ईमान भी देकर, एक अल्लाह है जिससे सारे मसाइल आपके हल हों। हर इंसान के पास एक हद है। तो मैं बता रहा था कि मेरा अल्लाह सुनता कैसे है, देखता कैसे है, उसकी मिसाल दी। यरा दबीबन नमलत सौदा अला सखरत सम्मा फिल लैलत दलमा, कि तेरे रब की नजर ऐसी ताकतवर है, काली रात घंघोर घटा हो, काले बादल, काली रात, काला पहाड़, काला पत्थर, उस पर एक काली चींटी जा रही है, उसके ऊपर भी घास फूस उगा हुआ है। तो मेरा अल्लाह ये नहीं फरमा रहा चींटी देख रहा हूं, मेरा अल्लाह फरमा रहा है चींटी के कदमों से जो लकीर पड़ रही है तेरा लोगों भी देख। क्या देखने वाले, बोला इसे हैंकी फैंकी हो सकती, इसे 2 नंबरी हो सकती। बला हो रसुलना लदैहिम यक्तुबून, जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, यहां 2 बैठे हैं, लिखे जा रहे हैं। मा यल्फुज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम्हारी जुबान से बोल निकलते ही फरिश्ता उचक के फाइल में ले लेते। और क़यामत के दिन कहेगा इक़रा किताबक वकुल्ल इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही वनुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन मंशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। मेरे बंदे ये तेरी फाइल है, ये खोल के तुम्हें दिखा रहा हूं, कोई एक गलत लिखा हो ज्यादा कम मुझे बता। कहेगा माले हादल के फवू मारे आ गया, वो एक ही हो जाए किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने तो मेरी हर निक्की सुखी छोटी बड़ी सारी महफूज कर दी। अल्लाह से मामला है, अल्लाह से मामला है। और अल्लाह से मामला अल्लाह को राजी करना कितना आसान। आप लोग आपस में भी कभी खड़खड़ जाते हो, बाबा मन से मामला नहीं करना, ऐसे ये नहीं करना, ऐसे वो नहीं करना, और फिर मौत तक भी उनसे सलाम नहीं करते हो। और मेरा अल्लाह कहता है सारी जिंदगी गुनाह में गुजार के एक दफा तौबा कर, सारे माफ कर। तिरमिज़ी शरीफ का एक वाक़या सुना था, मेरे नबी ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक नौजवान था मालदार, उसका नाम था किफी। रोजाना नई लड़की लाता था रात को, रोजाना नई लड़की उसके कमरे में आती थी। एक रात एक ऐसी हसीन लड़की थी, उसके लिए 60 दीनार 4.5 माशे का 1 दीनार होता है, कुछ 250 माशे के तोले बनाकर फिर उनको 3 लाख से ज़रब दो तो फिर आपको पता चलेगा कि उसके पास दौलत कितनी थी और उसने खर्च क्या किया था। तो जब वो कमरे में आया तो उसने देखा वो लड़की रो रही थी। तो किफिल ने कहा मैं जबरदस्ती तो नहीं लाया, रजामंदी से तेरी लाया। तो उसने रोते हुए कहा किफिल मैं बाजारी औरत नहीं हूं, मुझे भूख ने यहां पहुंचा है। जैसे मौलवी यूसुफ मेरा बेटा बता रहा था, जब मैं तवाइफों से मिला तो मैंने उनकी दर्द भरी कहानियां सुनी, तो मेरी आंखें नहीं, मेरे दिल रो रहा था, मेरा कलेजा फट रहा था कि उनको तवाइफ बनाने वाले ये बड़े लोग, गरीबों की इज्जतें बिकती हैं उस वक्त जब मालदार लोग सखावत छोड़ देते तो गरीबों की बेटियों के माथे का तवाइफ का धब्बा लग जाता है। वो इस कदर
मैंने एक को कह दिया बेटी, वो रोने लगी। मौलाना साहब सान तो कोई बेटी नहीं आता, तो एडे वड्डे आलिम हो, मैंने बेटी आखिर है। हाँ इंशाल्लाह काफी टाइम। किफल ने जब उसके आंसू देखे तो उसको भी रोना आ गया। कहने लगा तू मेरी बहन है, उसी इज्जत से वापस चली जा, पैसे भी ले जा और मेरे लिए दुआ कर, मैं इंसान नहीं हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो लड़की चली गई। किफल को नहीं पता कि चंद लम्हे बाद क्या होने वाला है। सडन डेथ हो गई उसकी, मर गया। सारा शहर जानता है कि ये इंतहाई गलीज इंसान है और मेरा अल्लाह उसकी तौबा देख चुका है। अब अगर ये अगली बात बताने लगा हूं, ये ना होती तो उसको कोई दफन करने ना जाता, पत्थरों में दबा देते। जब सुबह हुई, किफल के दरवाजे पर नूरानी सतर से लिखा हुआ था, इन अल्लाह कद गफर लिल किफल, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। जाओ उसको इज्जत से हमारे पास पहुंचा। बताओ इस अल्लाह से मामला करना कितना आसान है। वो सारे खजानों का मालिक है। उसके बताए हुए तरीके को छोड़कर हम कहते हैं कि काम बनेगा, और उसकी बताई हुई लाइन पर कहते हैं काम नहीं बनेगा।